जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आज इस पावन पर्व पर श्री रामलीला कमेटी खुर्जा के आमंत्रण पर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस रामलीला मंचन को देखने का और भगवान श्री राम के और काली माता के आशीर्वाद का, तो मैं पूरी समिति, उनके अध्यक्ष पूरी समिति है नवीन गर्ग जी और पूरी समिति का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक बार तालियों से उस पूरी समिति का इतना जोरदार आयोजन के लिए अभिनंदन हम करेंगे। मेरे साथ जो आज होराम सिंह जी, जिनके कई वर्षों से मेरा संपर्क में रहा है और इस क्षेत्र में जहां भी गया उनका बड़ा लोगों के द्वारा प्रेम उनके साथ रहता है, वो भी मेरे साथ है। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। और यह जो पूरी रामलीला मंचन की समिति, जो कलाकार है, जो पंडित जी का हमने बहुत अच्छे ढंग से किस तरह से रामायण के, रामचरित के विभिन्न पात्रों के बारे में और उन कथाओं के बारे में इतने दिनों से जो हम कथा देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और उनके लिए भी एक बार तालियों से बहुत हमें स्वागत करना चाहिए। साथियों, यहाँ पे ये जो खुर्जा की जनता है, जिस तरह मुझे बताया कि चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, इतने दिनों से यहाँ पर आप लोग इस कथा को, इस लीला को देखने आ रहे हैं और आज उसका समापन दशहरा के रूप में रावण दहन के लिए लाखों की संख्या में आज जो आप सब लोग आए हैं, सबसे ज्यादा आपका अभिनंदन है। आपको बहुत बहुत आभार, बधाई। मैं छोटी 2-3 बातें अवश्य कहना चाहता हूं। भगवान श्री राम 10,000 वर्ष हो गए हैं इस देश में, आज भी उसी तरह जीवंत रूप से हर क्षेत्र में, चाहे भारत के किसी भी कोने में देख लें, चाहे विदेशों में भी, इंडोनेशिया और साउथ एशियन कंट्रीज के कई देशों में हमने गए, चाहे वहां पे किसी भी धर्म का पालन किया जाता हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर सत्कार और उनके जीवन चरित्रों का चित्रण इवन चाइना वगैरह में भी मैंने देखा। उसी प्रकार इंडोनेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, इन सब क्षेत्रों में भारत के अलावा भी भगवान राम को उसी प्रकार आज पूजते हैं। 10,000 वर्ष से भी ऊपर हो गए हैं। उस संस्कार और संस्कृति को आज जो हम लोगों ने संभाल के रखा है, वह इसी तरह के आयोजन के द्वारा किया जाता है। जैसा मुझे बताया गया कि 1918 में इस रामलीला का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। यह कितना महत्वपूर्ण और कितना लोगों की मेहनत से यह किया जाता है, यह हम सब के लिए ध्यान में रखने की बात है। साथियों, रामचंद्र जी के जीवन से और चरित्र से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। मैं बचपन की बात याद करता हूँ, जब हम दिल्ली में रहते थे, 2-2 महीने पहले से हमारे मन में आता था कि कब दशहरा आएगा, कब रामलीला का मंचन होगा, कब हम लाल किले की रामलीला देखने जाएंगे। अपने अपने क्षेत्र में रोज हम रामलीला गोल मार्केट में जाकर देखते थे। रात को 9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक छोटे छोटे जगहों पे हजारों हजारों कलाकार कई महीनों की मेहनत से रामचंद्र जी के जीवन के चरित्र को हम सबके सामने रखते थे और उनके संस्कार हमारे बच्चों को, पूर्वजों को मिलता था। तो यह कितना महत्व का काम है और इसी की मेहनत के कारण यह आज हम देखते हैं कि रामचंद्र जी का प्रभाव पूरे विश्व में है। 1914 में, जब 2014 में ये सरकार आई, वर्तमान की सरकार आई, कितनी समस्याएं हमारे सामने थी। 500 साल के संघर्ष के बाद आज वो समय आया है जब हम हमारे आदर्श भगवान राम का विशाल जो मंदिर है अयोध्या में पुनः स्थापित करते हुए देखेंगे। 2023 का समय जब हमारी आंखों के सामने विशाल राम मंदिर का, अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण होगा और हम सब उसके साक्षी बनेंगे। यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे यहाँ पे बताया गया कि खुर्जा में कितनी समस्याएं हैं, कितनी तरह की समस्याएं लोग महसूस करते हैं। रामचंद्र जी के जीवन से हम सीखते हैं कि जब उनके जीवन में इतनी समस्याएं आई, लेकिन सामूहिक प्रयास से, संकल्प से, मेहनत से, चाहे रावण को मारना हो, समुद्र के ऊपर पुल बनाने की बात हो,
जो आदिवासी वनवासी क्षेत्र वानरों को संगठित करने की बात हो, किसी भी समस्या को उन्होंने सामूहिकता से, संकल्प शक्ति से, दृढ़ विश्वास के साथ पूरा किया। तो मुझे यही विश्वास है कि खुर्जा जो अंग्रेजों के समय से बहुत ही प्रॉस्परस क्षेत्र था, जहाँ पे सारी बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे रहती थी, बिजनेस पूरे देश के यहाँ से संभाले जाते थे, वैसी स्थिति को कई समस्याओं के कारण आज उस स्थिति में अगर हम नहीं देखते तो पुनः सामूहिक संकल्प के द्वारा, मेहनत के द्वारा, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वह सड़क की समस्या हो, चाहे पानी भरने की समस्या हो, समाज के हर वर्ग को जो राशन मिलने की बात हो, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सामूहिक संकल्प के साथ इसको अवश्य पूरा करेंगे। आज इस दिन मैं इसी संकल्प के साथ, इसी विश्वास के साथ यहाँ पे सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। अगर सामूहिकता से भारत का हर व्यक्ति खड़ा हो जाए तो जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि 2047 में जब हमारी स्वतंत्रता को 100 वर्ष पूरे होंगे, तब भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पे खड़ा होगा और हम सब उसके भागीदारी करेंगे। इस शुभकामना और इस संकल्प के साथ मैं पुनः जो रामलीला समिति का अभिवादन करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ और आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अपने परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस क्षेत्र के समस्त भारत वासियों की तरफ से एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठा के जोर से नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।